नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुरुवार को पार्टी के जिला कार्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा को और मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस दौरान सेवा कार्यों, रचनात्मक गतिविधियों और संगठनात्मक कार्यों के साथ सरकार की उपलब्धियों का भी लेखा जोखा जनता तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नई नीतियों से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। सुविधा बढ़ने के साथ ही लोगों का खर्च भी कम हुआ है और जनता का विश्वास सरकार के प्रति और मजबूत हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के रुख में हताश साफ झलक रही है। कांग्रेस यह मानकर चलती है कि देश उसकी निजी संपत्ति है और वही शासन कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसे सोच का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं की टिप्पणी महिलाओं और माताओं बहनों का अपमान है और देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पंचायत चुनाव पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि आम तौर पर ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। केवल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा जाता है, जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाते। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान कर रहा है। चुनाव आयोग सहित अन्य संस्थाओं पर भी विपक्ष के नेताओं के बयान जनादेश का अपमान है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का नहीं बल्कि केजरीवाल पैटर्न है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष अपनी पराजय सुनिश्चित मान चुकी है और नकारात्मक प्रचार कर रहा है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी सरकारों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच आएगी और आने वाले समय में फिर एनडीए ही सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण हमारा अभियान, एक जनसंपर्क का, व्यापक जनसंपर्क का अभियान सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक हमारी पार्टी ने अलग अलग स्वरूपों में कार्यक्रमों की रचना की है। उसमें से कुछ कार्यक्रम सेवा से जुड़े विषय हैं, कुछ रचनात्मक हैं, कुछ हमारे संगठनात्मक विषय हैं और कुछ हमारे सरकार के कामकाज का लेखा जोखा है। उस सारे अभियानों को लेकर हम जनता के बीच में 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में हमने कार्यक्रमों की रचना की है। उसमें स्वास्थ्य शिविर भी हम लोग लगवाएंगे, मेडिकल रक्तदान शिविर भी लगवाएंगे, स्वच्छता का अभियान भी चलवाएंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी करेंगे और लोकल फॉर वोकल के अभियान के तहत खादी को प्रमोट करने के लिए 2 अक्टूबर को हम लोग प्रेरित करेंगे सभी लोग, देश के नागरिकों को, वो स्थानीय उत्पादकों की खरीद पर ज्यादा ध्यान दें। इस प्रकार के कार्यक्रम अभियान है हमारे, विचार गोष्ठी है। अलग अलग स्वरूपों में हम लोगों ने पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक जनसंपर्क के कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2 और जीएसटी को कर दिया है, इससे आम जनमानस को क्या लाभ होगा? निश्चित रूप से जिस प्रकार की नई पॉलिसी आई है जीएसटी को लेकर, उसमें से आम आदमी के हित में ये निर्णय है और उन्हें अपने उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं पर बहुत ही लाभ होने वाला है, सुविधा होने वाली, उनके रेट भी कम होंगे। देश के प्रधानमंत्री को बड़े मन से गाली दिया जा रहा है, क्या ये विपक्ष को दबा देता है? कांग्रेस का और विपक्ष के लोगों का जो दृष्टिकोण है उसमें कहीं ना कहीं हताशा कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है।
कांग्रेस के लोग ये मान चुके हैं कि हमारी ये संपत्ति है देश, और हम लोग ही देश का संचालन करेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले 4-5 चुनावों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ खड़ा है, और हम सब लोगों के लिए ये बड़ा आनंद देने वाला क्षण है कि लगातार तीसरी बार देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। तो ये लोग हताश हैं, निराश है, और इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार के बयानों का कोई स्थान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस प्रकार की बयानबाजी से उन लाखों हमारी माता बहनों का अपमान है जो इस देश की नागरिक। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का एक समिट में वहां जाना हुआ और देश के हितों को लेकर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह अपनी बात रखी है उस मंच पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के नागरिकों के हित में ध्यान में रखकर हमने अपनी विदेश नीति बनाई है, और हम पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हैं। जैसा मैंने कहा कि हम एक स्वतंत्र देश है, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प भी है कि हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों के हित में हम लोग हमारा देश अपनी विदेश नीति अपनाएगा, और हम उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विदेश नीति में, हमारी नीतियों में हमारा देश प्रथम है, देश के 140 करोड़ नागरिकों के हित प्रथम। संवादिता में सर अमेरिका के विस्तार हुए थे, रिपोर्ट में आया है। संबल का जिस प्रकार का इतिहास है, आपने देखा होगा 1947 के समय देश में जो आबादी थी संबल में वो लगभग बराबर थी, लेकिन बाद में एक विशेष तबके के द्वारा, एक विशेष वर्ग के द्वारा जिस प्रकार से वहां अराजकता की गई और कई दंगे हुए, और दंगों में जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज को उनका नरसंहार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उससे बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। और आज आबादी का असंतुलन जो दिखता है वो उसी का परिणाम है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उस समय के तत्कालीन शासकों ने उन्हीं अराजकता करने वाले लोगों को साथ खड़े रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में खड़े रहे, और उनके मुकदमे वापस लेने का काम इस प्रकार की गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले लोग के कारण ही ये परिस्थिति निर्माण हुई। क्या आप सिंबल से लड़ेंगे? आप सब लोग जानते हैं कि पंचायत में चुनाव सिंबल पे नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा केवल एक जिला पंचायत के सदस्य के रूप में प्रत्याशी घोषित करके हम चुनाव लड़ते हैं। ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत में से केवल जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव हम लोग लड़ते हैं। बाकी दलीय आधार पर चुनाव, बाकी चुनाव नहीं होते। लेकिन सिंबल की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। हम लोग प्रत्याशी समर्थित घोषित करते हैं जिला पंचायत, और हम लोग पार्टी में अपने कार्यकर्ता आधारित हमारा जन संगठन है, तो हम लोगों ने उसकी रचना बनाई। उस रचना के आधार पर एक कागज के साथ लोग चुनाव इस प्रकार की जो परिस्थिति है हम सब ये दिक्कत है। और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। व्यापक जांच की बात कही है, व्यापक जांच के बाद जो दोषी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार की घटना हम करने के लिए दुखद है। विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी संगठन है, और हमेशा विद्यार्थियों के लिए हमेशा वो लोग संघर्ष करते रहे, उनके हितों के लिए संघर्ष करते रहे। उनके प्रति ऐसा व्यवहार मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2
नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।